हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। आज हम स्टूडेंट हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूरोप एंड इंडिया। ठीक है, इसका हम क्वेश्चन शेयर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के बाकी चैप्टर्स भी आपको दे दिए, आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्या आपको दिया गया है, रीराइट द स्टेटमेंट बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। आपको सही ऑप्शन चूज करके आपका आंसर लिखना है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्या है, इन 1453 द सिटी ऑफ डैश वाज कॉन्कर्ड बाय ऑटोमन टर्क्स। तो आपका आंसर क्या है, इन 1453 द सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज कॉन्कर्ड बाय ऑटोमन टर्क्स। तो आपका आंसर है कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, सेकंड क्या है, अभी आपको द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड। ठीक है, थर्ड क्या है, डैश ट्राइड टू पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इलीगल ट्रेड ऑफ ब्रिटिश। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, मीर कासिम ट्राइड टू पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इलीगल ट्रेड ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, समझ गए। चलो भी आगे चलते हैं। अब देखो आपको आगे क्या, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट। यहाँ पर जो भी आपको दिया है एक्सप्लेन करना है। तो मैंने पॉइंट वाइज आपको लिख के दिया है। ये देखो, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे आपको लिखना है पॉइंट वाइज। पहला क्या, कॉलोनियलिज्म। तो इसमें आप क्या लिखोगे, कॉलोनियलिज्म मीन्स वन कंट्री एक्सप्लोरिंग अनदर कंट्री बाय मेकिंग इट इनटू अ कॉलोनी। ठीक है, जैसे ब्रिटिश ने इंडिया के साथ किया था। सेकंड पॉइंट का, अ पावरफुल कंट्री ऑक्युपाइज अनदर रीजन यूजिंग इट्स इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। ओके, थर्ड पॉइंट है, एस्टैब्लिशेस इट्स पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ओवर द रीजन। लास्ट पॉइंट है, दिस टेंडेंसी ऑफ कॉलोनिज्म लेड टू द राइज ऑफ इंपीरियलिज्म अमंग यूरोपियन नेशंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है, ये इसका कंप्लीट आंसर है। अब चलते हैं आगे। सेकंड में आपको देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म में हम 4 पॉइंट लिखेंगे, 1 2 3 4। तो क्या रहेगा, इंपीरियलिज्म मींस सिस्टम इन विच पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स अदर कंट्रीज। सेकंड पॉइंट है, इट स्टैब्लिशेस इट्स ओवरऑल डोमिनेशन एंड कॉलोनीज। थर्ड पॉइंट है, मेनी एशियंस एंड अफ्रीकन कंट्रीज बिकेम विक्टिम्स ऑफ इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज। ठीक है, जैसे ब्रिटिश लोग ने बहुत सारी कंट्रीज पे राज किया था। ठीक है, यूरोपियन नेशंस एक्सपांडेड देयर पावर थ्रू इंपीरियलिज्म। खाली ब्रिटिश, यूरोपियन जो नेशंस उन सब ने किया था, फ्रांस ने भी किया था। ठीक है, तो ऐसे कई कंट्रीज ने किया था। वही उसका मतलब इंपीरियलिज्म है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर अपना हक जमाए, उनका फायदा उठाए। ओके, अब क्या है, थर्ड में क्या है, एज ऑफ रेजिस्टेंस, एज ऑफ रेनेसेंस। इसका मीनिंग, इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, द पीरियड फ्रॉम 13th to 16th century in Europe is known as the Renaissance. It laid the foundation of the modern age. Third point है, there was a revival of Greek and Roman traditions. Fourth point है, humanism, art, architecture, philosophy and science developed greatly during this period. Last point है, therefore it is called the age of Renaissance. ठीक है, समझ गए। अब आगे चलते हैं। फोर्थ में क्या आपको दिया गया है, कैपिटलिज्म। इसका आंसर क्या है, कैपिटलिज्म डेवलप्ड ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स एंड ग्रोथ ऑफ ट्रेड। अगला पॉइंट है, यूरोपियन ट्रेडर्स अक्यूमुलेटेड लार्ज अमाउंट्स ऑफ वेल्थ। उसके आगे, दिस वेल्थ वाज यूज्ड एज कैपिटल फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। लास्ट है आपको, एज अ रिजल्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज सिस्टम डेवलप्ड इन यूरोप। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखो आपको सेकंड में क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजन। आपको सारे स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना है रीजन के साथ। तो पहले क्या है, सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पेलिसी। तो अब इसमें कैसे लिखोगे, 4-5 पॉइंट हम लिखने वाले हैं। पहला, रॉबर्ट क्लीव ब्राइब्ड मीर जाफर द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौलाज आर्मी। ठीक है, ही प्रॉमिस टू मेक मीर जाफर द नवाब ऑफ बंगाल। थर्ड पॉइंट है, ड्यूरिंग द बैटल ऑफ Pelicey 1757 मीर जाफर डिड नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द बैटल। फोर्थ पॉइंट है, सिराजुद्दौला's आर्मी फेल्ड टू फाइट इफेक्टिवली। आगे है, देयरफॉर सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पेलिसी। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा आंसर पूरा। अब आगे चलते हैं। सेकंड में अभी के देखो यहाँ पर क्या दिया गया है। सेकंड में, द यूरोपियन कंट्रीज फेल्ड द नेसेसिटी ऑफ फाइंडिंग न्यू ट्रेड रूट्स टू एशिया। तो इसमें आप क्या लिखोगे, पहला पॉइंट, इन 1453 एडी द ऑटोमन टर्क्स कॉन्कर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल। अगला पॉइंट है, द ट्रेडिशनल ओवरलैंड ट्रेड रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया पास्ड थ्रू कॉन्स्टेंटिनोपल। उसके आगे, द टर्क्स ब्लॉक्ड दिस रूट। लास्ट पॉइंट है, देयरफॉर यूरोपियन कंट्रीज फेल्ड नीड टू फाइंड न्यू सी रूट्स टू एशिया। अभी देखो थर्ड में क्या दिया गया आपको। थर्ड में, यूरोपियन रूलर्स स्टार्टेड गिविंग मिलिट्री प्रोटेक्शन एंड ट्रेड कंसेशन टू द ट्रेडिंग कंपनीज। तो आंसर में आप क्या लिखोगे, ट्रेड विद ईस्टर्न कंट्रीज वर हाईली प्रॉफिटेबल। सेकंड है, ट्रेडिंग कंपनीज अक्यूमुलेटेड ग्रेट वेल्थ थ्रू कॉमर्स। थर्ड पॉइंट है, यूरोपियन रूलर्स वांटेड टू इंक्रीज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। लास्ट है, देयरफॉर दे प्रोवाइडेड मिलिट्री प्रोटेक्शन एंड ट्रेड कंसेशंस टू ट्रेडिंग कंपनीज। ठीक है, समझ गए आप।
चलो भी आगे चलते हैं। अब देखो हम जितनी भी क्वेश्चन आंसर थे हमने सब कर लिया है। अब लास्ट हमारा बचता है यहाँ पर कंप्लीट द टेबल। ये आपके एक्सरसाइज के लास्ट में दिया गया है, वहाँ से आप देखोगे क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसमें देखो कुछ कुछ ब्लैंक दिया है और कुछ कुछ नहीं दिया, तो मैंने एक साथ लिख दिया है। तो आप यहाँ से देखकर लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सेलर, और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन। पहला क्या है, बार्थोलोम्यू डियास, इनका क्या, रीच्ड टू द टिप ऑफ साउथ अफ्रीका। ओके, फिर क्या, क्रिस्टोफर कोलंबस, तो इसके इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, सेट आउट टू फाइंड इंडिया बाय सेट आउट टू फाइंड इंडिया बाय सेलिंग वेस्ट बट रीच्ड अमेरिका। ठीक है, तो मतलब कि ये निकले थे इंडिया ढूंढने के लिए, लेकिन ये पहुंच गए अमेरिका। ओके, ये इनका कंट्रीब्यूशन था। अब आगे क्या है, वास्को डगामा। अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, ये भी एक सेलर थे। तो इनका कंट्रीब्यूशन है, रीच्ड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एट कालिकत पोर्ट। ठीक है, तो ये थे जो इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर पहुंचे थे, जो कालिकत में है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी हमने कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल में जो भी क्वेश्चंस थे वो भी कर लिया है, और हमारा जितने क्वेश्चन थे वो भी हो गए। आप यहाँ पर देखोगे स्टार्टिंग से यूरोप एंड इंडिया जो था, यहाँ पर पहले हमने कर लिया था अपना, रिराइट द स्टेटमेंट बाय चूजिंग ऑपरेटिव ऑप्शंस, एक्सप्लेन द फॉलोइंग भी हो गया था इसमें जितना दिया था, और एक्सप्लेन फॉलोइंग विद स्टेटमेंट ये भी हो गया है, और हमने कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल भी कर लिया। अभी देखो एक चीज़ ध्यान दो, मैंने जो भी आपको आंसर्स दिए हैं मैंने शॉर्ट करके दिया है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि शॉर्ट आंसर चाहिए, शॉर्ट आंसर चाहिए, तो इसके लिए मैंने ये किया है। ओके, जिसको लॉन्ग आंसर चाहिए वो भी चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। लॉन्ग आंसर्स ऑलरेडी मैंने दे के रखा है, पिछले साल के क्वेश्चन आंसर जो मैंने दिया था उसमें, तो वहाँ से आप लॉन्ग आंसर देख लेना। और जिसको लॉन्ग आंसर नहीं करना, शॉर्ट आंसर में करना है, तो यहाँ से देख ले। लॉन्ग आंसर मैं इसके लिए देता था ताकि अगर आपके 2-3 पॉइंट्स गलत भी हुए तो एग्जाम में टीचर मार्क्स नहीं काट पाती, क्योंकि आपके ऑलरेडी एक्स्ट्रा पॉइंट्स रहते। तो ठीक है, जिसको शॉर्ट आंसर जो वो यहाँ से लिख सकता है, लेकिन सही से हर एक पॉइंट लिखना, कोई भी पॉइंट मिस आउट मत करना। ओके, तो अभी यहाँ पर आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप हर चीज़ आपने लिख लिया होगा। आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे आपको करना वैसे कर लो। तो अभी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।